भगवद गीता के 14वें अध्याय में हम लोगों का सफर चल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण गुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त करते हैं। तीन गुण सत्व, रजस, तमस। सत्व कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, रजस एक्टिविटी के लिए, तमस लेथार्जी के लिए, विश्राम के लिए। अब इन तीन गुणों में पूरा जीवन चलता है और प्रत्येक व्यक्ति में तीन गुण रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति बस सत्व गुण वाला हो गया और ऐसा नहीं हो गया कि कोई रजोगुण वाला हो गया और कोई तमोगुण वाला हो गया। हम लोग पीछे बात समझ ही चुके हैं विस्तार से कि इन तीनों गुणों की अपनी अपनी जगह पर आवश्यकता है। तो जहां जब जैसी आवश्यकता है उस तरह से हम उन गुणों में रहते हैं और उनका उपयोग करते हैं। अब श्री कृष्ण जब कहते हैं कि सत्व गुण वाला व्यक्ति स्वर्ग जैसी स्थिति में रहता है, तो स्वर्ग एक मानसिक आंतरिक अवस्था है, शांति की, प्रसन्नता की। व्यक्ति उसमें ठहरा हुआ है, उसमें चल रहा है, जी रहा है। तो जो व्यक्ति इन शांति, प्रसन्नता, प्रेम, समस्वरता वाली स्थितियों में बना होगा, जो कि सत्व गुण का एक एसेंस है, स्वर्ग में है। और रजोगुण वाला मनुष्य जैसा है, अर्थात एक्शन, सोशलाइजेशन, इंटरपर्सनल रिएक्शन, मानवीय अंतर संबंध, जो कुछ भी हम सक्रियता से करते हैं और सक्रियता में एक निश्चित मात्रा की सचेतनता शामिल रहती है, वो हमको मानवीय बना के रखती है। हम मनुष्य जैसे रहते हैं और हमको मनुष्य जैसा होना भी जरूरी होता है। इसी को कह रहे मनुष्य लोक। मनुष्य लोक अर्थात जहाँ मनुष्य रहते हैं। मनुष्य कहाँ रहते हैं? इस संसार में रहते हैं और मनुष्यों के साथ जो व्यवहार करेंगे वो हमारी सक्रियता पर निर्भर होगा। उसमें एक निश्चित किस्म की सक्रियता चाहिए होगी। और फिर आगे कहते हैं कि निद्रा, प्रमाद और आलस्य, ऐसी स्थितियां जब होंगी तो तमस का प्रभाव होगा, तो वो अधोगति, कीट, पशु आदि नीच योनियों को, नरकों को प्राप्त होते हैं। अब ये नरक कोई भौगोलिक स्थिति तो है नहीं, सभी मित्र जानते हैं, लेकिन प्रमाद की स्थिति का ये विकृत रूप हो जाएगा जब व्यक्ति इतना पशु जैसा, कीट पतंग जैसा अनुभव करने लगेगा। बंधा हुआ पशु अर्थात बंधा हुआ, सीमाओं में कैद व्यक्ति। मनुष्य वो जो सीमाओं में है और निरंतर सीमाओं को तोड़ रहा है। और परमात्मा कौन है? जो असीम है, जिसमें कोई सीमा नहीं है। मनुष्य पशु से परमात्मा तक की यात्रा है। एक तरफ पशु है, बीच में मनुष्य है, फिर परमात्मा है। सीमा असीम। मनुष्य निरंतर सीमाओं में व्यवहार करता है और निरंतर सीमाओं का अतिक्रमण करता चला जाता है, उनको ट्रांसेंड करता चला जाता है सीमाओं का। पशु की स्थिति जब सीमा ही सीमा है, कोई अतिक्रमण नहीं होता, बंधन ही बंधन है, तो पशु की स्थिति है। और रहा सवाल कीट, पतंग, कीड़े मकोड़ों की जैसी स्थिति, तो बहुत सारे लोग जब अपना जीवन पुनरावृत्ति, एक खास किस्म की संस्कारबद्धता, एक खास किस्म की मान्यता में भरकर जीते हैं, तो कीड़े मकोड़े जैसे हो जाते हैं। जितने सांप्रदायिक व्यक्ति हैं जो किसी मान्यता, विश्वास को ओढ़कर जी रहे हैं,
वो मनुष्य लोक में नहीं है, वो कीट पतंग के लोक में है, क्योंकि उन्होंने मान्यताओं धारणाओं की जंजीरों से अपने को बांध लिया है। रेंग रहे हैं, वो चल नहीं रहे हैं, वो रेंग रहे हैं। मनुष्य चलता भी है, दौड़ता भी है, उड़ान भी भरता है। मनुष्य, इसीलिए रजोगुण की बात कह दी मनुष्य लोक में। अब तमोगुण विश्राम के लिए तो चाहिए, विश्राम के लिए तो चाहिए, ठीक है, वो तो उतना उसका स्वस्थ हिस्सा हो गया। लेकिन अगर हमारे ऊपर वो हावी हो जाए तो हमारे मानवीय अंतर संबंध टूटने लगेंगे, बिखरने लगेंगे। जीवन में जो उपलब्धियों की स्थिति है वो सब खराब होने लगेगी, जीवन नरक जैसा होने लगेगा। किसी से मिलने जाना है, समय दिया है आपने कि हम इतने समय पर पहुंचेंगे, तो रजस सक्रिय है तो व्यक्ति ठीक नियत समय पर पहुंचेगा, प्रयास करेगा, मेहनत करेगा। तमस हावी है तो कह के भूल जाएगा या पहुंचेगा बहुत विलंब करके, जब बात ही खत्म हो चुकी होगी। तो ऐसे व्यक्ति मौके भी गंवाते हैं, संबंध भी गंवाते हैं, स्वास्थ्य भी गंवाते हैं। स्वास्थ्य गंवाना क्या है? जब जो करना चाहिए वो करते नहीं, जब जागना चाहिए तब जागते नहीं, जब सोना चाहिए सोते नहीं। तो नरक जैसी स्थिति उनके जीवन की बन जाती है। इसी को श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो अधोगति, नरक जैसे लोकों में वो चले जाते हैं। हमारे हाथ में है जीवन को नारकीय बनाना, मानवीय बनाना और स्वर्गीय बनाना। हम कैसा बनाना चाहते हैं, ये सब हमारी सचेतनता के स्तर पर निर्भर करता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वो मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। अब ये बात यहां पर फिर श्री कृष्ण की मूल देशना की तरफ लौटने लगी, अकर्ता की तरफ और कृत्यों को घटता हुआ देखने की अवस्था की तरफ। कह रहे जिस समय दृष्टा यानी कि हमारे भीतर जो ऑब्जर्वर है, देखने वाला, तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता। अब वो जानता है अच्छे से कि जीवन में जो कुछ हो रहा है वो कुछ निश्चित परिस्थितियों, वृत्तियों के कारण हो रहा है। सत्व, रजस, तमस, कॉन्शियसनेस, एक्शन, लेथार्जी, जो कुछ भी इनका कॉम्बिनेशन बनता है, उससे तमाम क्रियाएं, कृत्य परफॉर्म किए जाते हैं, घटते हैं। करने वाला कोई नहीं है, इंडिविजुअल कर्ता ऐसी स्थिति नहीं है। वैयक्तिक कर्ता जिसको कहें, व्यक्तिगत, इंडिविजुअल डूअर, तीन गुण ही अपना काम कर रहे हैं। अब किसी के भीतर अगर सत्व सक्रिय हुआ तो उसके माध्यम से तमाम ऐसे प्रेमपूर्ण, शांतिपूर्ण, प्रसन्नता से भरे हुए कृत्य घटेंगे। और किसी के भीतर रजस सक्रिय हुआ, एक्टिविटी का एक व्हर्लपूल उसके भीतर बना, तमाम अच्छे काम, सृजनात्मक काम, बहुत सारी चीजें करेगा जीवन में वो। और जब तमस घेरेगा उसको, विश्राम में होगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो वस्तुतः ही ये गुण और इन गुणों का कॉम्बिनेशन वही सब कुछ कर रहा है। नींद आती है तो नींद आती ही है ना, हम नींद लाते नहीं हैं। नींद तमस गुण का स्वभाव है, जरूरी है, होना चाहिए, होता है, लेकिन हम नींद को लाते नहीं, ये चीज तो हम अच्छे से जानते हैं। और जिस दिन हम नींद को लाने का प्रयास करने लगते हैं, उस दिन ही हमारी नींद गायब हो जाती।
जो लोग अनिद्रा से जूझते हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वो नींद लाने का प्रयास करते हैं। नींद तो आ जाती है जब शरीर को विश्राम की जरूरत होती है, पलकें भारी होती हैं, तमस घिरता है, हम विश्राम में चले जाते हैं। अब ये जो स्थितियां हैं ये बस हो रही हैं। इसी तरह से जब नींद की स्थिति को हम देख लेते हैं तो क्रियाओं की स्थितियां भी वैसी ही हैं, हमारे भीतर की सचेतन स्थितियां भी वैसी ही हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं इन तीन गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है। तो जब दृष्टा ने इधर गुणों के आधार पर कृत्यों को घटते हुए देखा तो निश्चित ही फिर वो डबल एरोड एक्शन बनेगा, उसकी जो चेतना की धारा है वो दोनों तरफ मुड़ेगी। एक तरफ ये दृष्टा देख रहा है क्रियाओं को घटते हुए, और दूसरी तरफ वो दृष्टा स्रोत का भी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी मात्रा में साक्षी हो जाएगा, स्रोत की तरफ चला गया। जहां से सब उठ रहा है, गिर रहा है, वही सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा है। अगर उस समय वो मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, उस समय वो परमात्मा जैसा ही है। अब यहां पर बस संतुलन की ऐसी स्थिति हुई कि जब दृष्टा जागा और दृष्टा ने गुणों के आधार पर सारे कृत्यों को घटता हुआ, होता हुआ देखा, तो बहुत सुंदर मानवीय स्थिति है, बहुत सुंदर है, बहुत मानवीय है, अल्टीमेट ह्यूमन कंडीशन है। लेकिन यही दृष्टा जो अब स्रोत को भी महसूस करने लगा है, वो थोड़ा और स्रोत की तरफ सरक गया तो मानवीय से अति मानवीय हो गया, वो ह्यूमन से सुपर ह्यूमन हो गया, जिसको नीचे कहता है ना ओवरमैन। सुपरमैन शब्द अच्छा नहीं है, सुपरमैन से थोड़ी अहंकार की गंध आती है। नीचे भी कहता था ओवरमैन, मनुष्य से ऊपर का मनुष्य, सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थित, और वही हो गया। तो ये स्थिति बस थोड़े से संतुलन से व्यक्ति को ईश्वरीय, मानवीय और खराब हो जाए सारी चीज तो पाश्विक बना देती है। अकर्ता की स्थिति को देख लेना बहुत बड़ा सौभाग्य है। अब लोगों को लगता है कि अकर्ता में लोग जूझते ही रहते हैं। अकर्ता की जब भी बात करो लोग जूझते रहते हैं। अकर्ता मतलब हम कुछ करते नहीं, मतलब मैं कुछ करूंगा नहीं। हम सब कुछ करेंगे, करने का उपकरण तो हमारा ही शरीर मन होगा ना। लेकिन गहरे में हम ये जान चुके होंगे कि ये हमारे भीतर गुणों के उठने गिरने का एक नाम है, या कह लें हमारे भीतर, अगर आज विज्ञान की तरह हम देखें, तमाम किस्म के रसायनों के संतुलन का उठने गिरने का नाम है। कोई रसायन सक्रिय हो जाता है, हम क्रोध से भर जाते हैं। कोई रसायन सक्रिय हो जाता है, हम काम वासना से भर जाते हैं। वही रसायन हमें शांति, सुख का एहसास भी कराते हैं। तो वो केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है। अब मान लो वो केमिकल बैकग्राउंड नहीं है तो उस तरह का कृत्य नहीं होगा, कुछ और तरह का होगा। तमाम बीमारियां लोगों को, उनके कृत्यों को प्रभावित कर देती हैं। कई बीमारियां शरीर के रासायनिक संतुलन को बिगाड़ देती हैं। तो व्यक्ति का किसी काम में मन लगता था, उसमें अब नहीं लगता, किसी चीज में अरुचि हो जाती, किसी चीज में रुचि हो जाती। ये सब जो फेरबदल हो जाता है वो हुआ तो भीतर के रासायनिक परिवर्तन से। भारतीय दर्शन उसको और गहरे ले जाता है कि रासायनिक परिवर्तन के पीछे भी एक पृष्ठभूमि है गुणात्मक परिवर्तन की। वही रजस तमस सत्व का एक खेल है जो आपस में चल रहा है, जैसे तीन रंग मिलकर तस्वीरें बनाते चल रहे हैं। और हम रंगों के खेल में भी जानते हैं तीन मौलिक रंग। तीन मौलिक रंग के कॉम्बिनेशन से ही अनेक अनेक रंग बनते चले जाते हैं।
और जीवन को हम अनगिनत रंगों से भर देते हैं। तो इसी तरह से इन तीनों गुणों के अपने अपने कॉम्बिनेशन, अपने अपने उनके संयोग से कृत्यों की एक अनंत धारा निकलती है। अंतहीन सृजनात्मकता से भरी हुई कृत्यों की वो धारा निकलती है और जीवन को अधिकतम सुंदर बनाती है। इस सुंदरता के केंद्र में ठहर जाना वही व्यक्ति को दिव्य बना देता है, ईश्वरीय बना देता है। वही वो कहते मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों का उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अब यहां पर श्री कृष्ण बिल्कुल बुद्ध वाली बात कह रहे हैं, एग्जैक्टली जो बुद्ध ने कही थी कि शरीर जैसे पैदा होना था हो गया, जो कारण थे उसके वो हो गए, बन गए। अब जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, तमाम तरह के दुख, देखो वही सारी चीजें आ गई ना जो बुद्ध के बोध प्राप्ति की यात्रा में वर्णन करी जाती हैं। मृत्यु, वृद्धावस्था, बीमारी, दुख, इनका उल्लंघन जो कर जाता है वो परमानंद को दुखों से मुक्त होकर प्राप्त करता है। अब इनका उल्लंघन कौन करता है? जो इनका दृष्टा हो जाता है, जो तटस्थ होकर इन सबको देख पाता है, इनसे लिप्त नहीं होता, इनको पूरी तटस्थता से देखता है, गुणों के इस लीला में घटनाक्रम को देखता है, वो दुखों से मुक्त हो जाता है। वो जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, बीमारी, इन सबको भी इन गुणों के खेल की तरह ही देखता है। हर शरीर का हम देखते हैं अलग अलग संयोजन है, अलग अलग व्यवस्था है। इसीलिए किसी की त्वचा का रंग और है, किसी की त्वचा का रंग और है, किसी की ऊंचाई लंबाई और है, किसी की ऊंचाई लंबाई और है। क्यों? क्योंकि उन गुणों के ही संयोजन से ये सब तय हो रहा है। तो इसमें हमारे उलझने का तो कोई कारण बना नहीं। हम तो इस सारे व्यवस्था और सारे उतार चढ़ाव के बस दृष्टा हुए। और जब हम दृष्टा हुए तो हमने ये भी देख लिया किसी में वृद्धावस्था जल्दी आती है, किसी में देर में आती है। ये अपनी अपनी जेनेटिक संरचना पर निर्भर करता है। रहा सवाल मृत्यु का, किसी की जल्दी होती, किसी की देर में होती है। वो भी अपनी अपनी शारीरिक मानसिक संरचना पर निर्भर करता है, जो अंदर गुणों का खेल चल रहा है उस पर। तो हम उसमें भी कोई क्लेश अपने मन में नहीं लाते। कुल मिलाकर हम सारी जीवन लीला के प्रति गहनतम रूप से दृष्टा हो जाते हैं। बस देखते हैं और जानते हैं कि ये किन्हीं गहनतम आंतरिक कारणों से और गहनतम जागतिक कारणों से हो रहा है। और जब ऐसा हम देख लेते हैं तो जन्म, मृत्यु, दुख, ये सब हम उनसे ऊपर उठ जाते हैं। जो इनसे ऊपर उठा वो आनंद में गया, वही आनंद की स्थिति है। आनंद नहीं है तो वो संघर्ष की स्थिति में है। अब वृद्धावस्था आने लगी, कितने लोग दुखी हो जाते हैं, नहीं आनी चाहिए। बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का उपयोग करते हैं जब तक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो आ ही जाती है, रुकती ही नहीं। कितना भी चेहरे को सजा लें, संवार लें, इंजेक्शन ले लें तरह तरह के, लेकिन वृद्धावस्था ऐसी चीज है कि वो अंदर का जो गुणों का खेल चल रहा है वो लाएगा ही। हाँ, हम थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, तो उससे भी क्या बनने बिगड़ने वाला आगे पीछे होने से? कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं। हम दुखी ज्यादा होते हैं। आजकल देखो स्वस्थ होने की कोशिश में लोग कितने दुखी हैं। स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, ऐसा कभी कभी बड़ा संदेह हो जाता है कि वो स्वास्थ्य उनके लिए आनंद का विषय है, फिट रहना उनके लिए आनंद का विषय है, या फिट रहना उनके लिए क्लेश का विषय है, तनाव का विषय है, दुख और चिंता से भरे हुए। तो ये फिटनेस नहीं हुई तो दुख बना रहेगा। तो इसीलिए जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, वही बुद्ध वाले सारी चीजें कृष्ण ने यहां पर ले ली।
दुख से मुक्ति होगी कब? जब हम जीवन के प्रवाह को स्वीकार कर लेंगे। परिवर्तन आएगा तो परिवर्तन को स्वीकार कर लेंगे। जीवन का अच्छा ढंग यही है, जब जीवन में परिवर्तन आए तो सब कुछ को परिवर्तित हो जाने दो, परिवर्तन से लड़ो मत। कि जीवन परिवर्तन का ही नृत्य है, निरंतर परिवर्तन होते रहेंगे और इनके पीछे जब हम खड़े होंगे तो हम दुख मुक्त होंगे। ये जितना भी उतार चढ़ाव है, ये सब अलग अलग गुणों के कारण है। किसी की स्मृति अच्छी हो सकती है, किसी की कमजोर हो सकती है। ये उसके अपनी आनुवंशिक संरचना पर निर्भर हो सकता है। तो अगर हम इन तुलना करेंगे और युद्ध करेंगे कि हमारी स्मृति भी वैसी होनी चाहिए, तो गड़बड़ हो जाएगा। जीवन में दुर्घटना कब घटती है, और ये दुर्घटना अध्यात्म के जगत में बहुतायत में है, बाकी और भी पूरे संसार में है। हर व्यक्ति अपने को उदाहरण की तरह प्रस्तुत करना चाहता है, और अगर वो सफल हो गया है किसी रूप में तो और ज्यादा जोर शोर से उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। अब मान लो एक व्यक्ति है, उसको बस 4 घंटे की नींद आती है। जीवन में दौड़ता भागता तो बहुत है, उपद्रव तो बहुत करता है, उछल कूद तो बहुत करता है, लेकिन कोई सफलता नहीं है, किया कुछ नहीं उसने, सफलता उसके जीवन में नहीं आई। तो ये व्यक्ति ना उदाहरण दे पाएगा अपना, ना इसका उदाहरण कोई लेगा। लेकिन ये जो इसकी संरचना थी, ये इसकी अपनी एक विशेष आनुवंशिक और रासायनिक संरचना पर खड़ी थी कि इसको इतनी ही नींद आती है, इतना ही सक्रिय रहता है। अब यहां पर बुद्धिमत्ता और तमाम तरह की चीजें जुड़ सकती थी। अब दूसरा व्यक्ति है, वो भी इसी आनुवंशिक संरचना का, उसको 4 घंटे की नींद आती है और वो सफल भी हो गया है। अब सफलता के भी जैसे आनुवंशिक कारण हो गए किसी व्यक्ति के 4 घंटे की नींद के, उदाहरण के लिए समझे, इसीलिए सफलता के भी बहुत सारे सामाजिक, राजनैतिक और वैश्विक कारण हो सकते हैं। कौन कब कहां पर किस बिंदु पर खड़ा था, उस बिंदु के खड़े होने के कारण उसके जीवन में कई तरह की सफलताएं आई। तो अगर ये 4 घंटे सोने वाला व्यक्ति अगर सफल भी हो गया तो ये अपने को उदाहरण की तरह रखेगा कि देखो मैं 4 घंटे सोता हूं। ज्यादा अगर स्पीकर हो गया तो कहेगा 4 घंटे सोना चाहिए अगर सफल होना है। तो सारे लोगों का तो ढांचा वैसा नहीं है कि वैसे करें, वो दुखी हो जाएंगे, मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति यहां पर संसार में अनुकरणीय नहीं है कि हम किसी के जीवन को देखकर कुछ अनुकरण करें कि वो ऐसा करता है तो हम भी ऐसा करें। उसका अपना एक अलग ढांचा, उसके अंदर गुणों की व्यवस्था, गुणों का संयोजन अपना अलग ढंग का है। तो ये स्मृति हो, प्रतिभा हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो, सक्रियता हो, विश्राम हो, अभिव्यक्ति हो, अनभिव्यक्ति हो, बहुत सारे फैक्टर्स अनगिनत, वो सब उन गुणों पर निर्भर हैं और उनका एक यूनिक कॉम्बिनेशन हर व्यक्ति के अंदर बना है। प्रकृति तो हमें चिल्ला चिल्ला कर बता रही होती है, लेकिन हम नहीं देखते। जैसे सबका आइरिस का जो इंप्रेशन है, फिंगरप्रिंट है, वो यूनिक बना दिया प्रकृति ने, तो ऐसे ही इन 3 गुणों का एक यूनिक कॉम्बिनेशन सबके भीतर है। तो अगर ये यूनिक कॉम्बिनेशन है तो कोई किसी के लिए अनुकरणीय नहीं रह गया। आप बातें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उनको अपने अनुसार जीवन में उतरने दे सकते हैं, किसी दूसरे के अनुसार नहीं, क्योंकि दूसरे का जीवन उसके अपने अलग इंप्रेशन, अलग यूनिक प्रिंट के साथ चल रहा है और हमारा जीवन हमारे यूनिक इंप्रेशन, यूनिक प्रिंट के साथ चल रहा है। वो अद्वितीय ढांचा है। तो प्रकृति ने बड़ी कुशलता से हर व्यक्ति के अंदर एक यूनिक ढांचा डाला, कोई तुलना नहीं हो सकती। एक आध्यात्मिक व्यक्ति की यही तो जागृति है, कोई तुलना नहीं करता। कोई 2 लोग एक जैसे नहीं हो सकते। जब कोई 2 लोग एक जैसे हो नहीं सकते तो बात ही खत्म हो गई। फिर हम अपने ढंग से चलेंगे, हम अपनी शांति, अपनी प्रसन्नता, अपना प्रेम, अपनी समस्वरता अपने ढंग से ढूंढ पाएंगे। हम केवल बातों को समझ सकते हैं और एक गुरु भी केवल बातों को समझाता है, वो थोपता नहीं।
अगर वो थोपने लग जाए तो इसका मतलब उसको इस यूनिक इंप्रेशन का बोध नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है। उसको लगता है सबको हम एक जैसा बना देंगे। सब एक जैसे कैसे बनेंगे? एक जैसे बनेंगे तो दुखी हो जाएंगे। दुख से मुक्त होना है तो इस यूनिकनेस को एक्सेप्ट करना है, और उसके बाद फिर जीवन में आनंद ही आनंद है, परमानंद है, जिसको श्री कृष्ण कह रहे हैं। अभी तक बड़ी ताज्जुब की बात थी, श्री कृष्ण ने काफी बोल लिया और अर्जुन चुप बैठा था, लेकिन उसके अंदर तो चक्करगिन्नी घूम ही रही होगी, तो अब फिर बोल दिया। देखिए, मतलब हम लोग तो सोचते हैं कि अब अर्जुन कहेगा कि बहुत बढ़िया, अद्भुत, अब बात समझ में आ गई, लेकिन वो हर बार कुछ और कहानी लेके आता है। फिर आ गया, देखिए वो तो आगे है कि अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। सारी बात देखे समझाएं, कोई ऐसा बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं रह गया है, लेकिन ये इस समय उस एक यूनिक टैलेंट का रिप्रेजेंटेटिव अर्जुन बना हुआ है, जो सुनकर भी सुनता नहीं, कहकर भी कहता नहीं, सुन रहा है लेकिन फिर भी नहीं सुन रहा है। सुन कुछ वो अपने ही मन की रहा है, वो कुछ अपनी ही धुन में है। तो सुन लिया सब बड़े गौर से कि हाँ, तीन गुण और ये सब। फिर एक उसने पुछल्ला लगा दिया इसमें कि श्री कृष्ण फिर काफी देर अपना रिकॉर्ड प्ले करें और फिर वो आराम से अपने विषाद को एंजॉय करें। ये जो विषाद, अवसाद और तरह तरह की तकलीफदेह स्थितियां होती हैं, कभी गौर से देखो, लोग उनको एंजॉय भी करते हैं, खत्म भी नहीं करना चाहते हैं। उनको खत्म करवाना चाहो तो परेशानी होती है। तो अर्जुन विषाद में है, डरा हुआ है। श्री कृष्ण तो बात बात पर खत्म करते हैं, वो खत्म नहीं करना चाहता। जैसे कोई दुखी व्यक्ति हो, कभी उसके संपर्क में आओ और वो रो रहा हो, परेशानी में पड़ा हो, उसके मन को थोड़ा हल्का करो और थोड़े उसके होठों पर मुस्कान लाओ, और मुस्कान आ भी जाए उसके होठों पर, लेकिन थोड़ी देर में तुरंत उसके अंदर से एक झटका लगता है और उसको लगता है कि अरे, इन्होंने तो आके हमारे होठों पे मुस्कान ला दी, लेकिन मैं तो दुखी था। फिर उसका रोना चालू। जैसे कई बच्चे भी होते हैं ना, रो रहे होते हैं तो उनको थोड़ा सा बहलाओ तो रोना बंद हो जाता है, लेकिन फिर उनको याद आता है कि ये बहले तो हम खामखा थे, एक्चुअली तो हम रो रहे थे, फिर रोना शुरू कर देते हैं। तो ये सब व्यक्ति का एंटरटेनमेंट है। तो कई बार मैं देखता हूँ विषाद, अवसाद और तमाम तरह की बीमारियां व्यक्ति ही उनको पकड़ के रखना चाहता है, क्योंकि उसको कहीं अचेतन डर होता है कि समस्याएं ही खत्म हो गई तो हमारा जीवन ही तो खत्म नहीं हो जाएगा। वो समस्या मुक्त जीवन की परिकल्पना ही नहीं कर पाता, उसको लगता है समस्या ही जीवन है। तो इसीलिए कई लोग बड़े कुशल होते हैं, एक समस्या खत्म करते हैं, दूसरी पैदा कर लेते हैं, एक समस्या हटाते हैं, दूसरी ले आते हैं। जो बुद्ध होते हैं, गुरु होते हैं, वो हर प्रश्न के लिए एक उत्तर होते हैं, और जो अर्जुन जैसे लोग होते हैं, वो हर उत्तर के लिए एक प्रश्न होते हैं, वो हर समाधान के लिए एक समस्या होते हैं। आप उनकी तरफ समाधान फेंकिए, वो उससे कोई नई समस्या निकाल कर खड़े हो जाएंगे। आप सरप्राइज रह जाएंगे। कमाल का टैलेंट है कि समाधान से भी कोई समस्या निकाल ली जाए। होते हैं लोग ऐसे, और ऐसे लोग जब सीकर हो जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं, तो और प्रचंड हो जाते हैं। तो अर्जुन उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो प्रश्न उसने फेंक दिया श्री कृष्ण की तरफ। श्री कृष्ण को अभी इत्मीनान है, उनको शायद भरोसा है कि समझा ले जाएंगे इसको, तो वो जारी हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो
साक्षी के सदस्य स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। अब ये श्री कृष्ण बड़े ही कुशलता से अपनी बात को संक्षेप में कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, देखो सत्व गुण को उन्होंने कैसे प्रेजेंट किया, प्रकाश की तरह। जब सब प्रकाशित हो जाता है तो जो अवेयरनेस होती है वो हमारे जीवन में सब प्रकाश की तरह, स्पष्टता की तरह ले आती है। स्पष्टता समझ की भी होती है, स्पष्टता ही बोध होता है। तो सत्व गुण जब परिपक्व हुआ तो सब प्रकाशित हुआ, सब इल्यूमाइंड हो गया। रजोगुण कार्य रूप प्रवृत्ति को, अब प्रवृत्ति एक्शन टेंडेंसी, रजोगुण वो एक्शन ओरिएंटेड है, तो वो हर चीज को क्रिया की तरह, एक्शन की तरह देखेगा, वह करेगा। और तमोगुण के कार्य रूप मोह को, मोह है खिंच जाना, किसी चीज में बंध जाना, जैसे निद्रा में खिंच जाना, जैसे आलस्य में खिंच जाना। हमारा अंतःकरण, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर जब विश्राम में जाने लगता है तो उसको मोह कहते हैं। मोह, इसीलिए जिसको हम कहते हैं मोह से बचो, तो मोह क्या है? मोह हमको एक वैक्यूम की तरह से खींच लेता है। जब हम किसी से मोहित होते हैं, किसी बात से मोहित होते हैं, तो हम खिंच गए होते हैं उसकी तरफ पूरी तरह, और हम कुछ कर नहीं सकते। तो तमोगुण का जो क्वालिटी है वो मोह, यानी वो खींच लेता है। निद्रा, आलस्य, ये सब हमको खींच लेते हैं, हम उनमें गिर जाते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। अब कहते हैं कि ये सब हुआ तो न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है, प्रवृत्त हुए यानी कि उनमें जब गए, सक्रिय हुए, वो तो होंगे अपने अपने टाइम पर। जब तमोगुण की जरूरत होगी वो आ जाएगा, रजो की तो वो आ जाएगा, सत्व की तो वो आ जाएगा। प्रवृत्त हुआ तो कोई संघर्ष नहीं कर रहा है, द्वेष नहीं कर रहा है, कि मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है उसके अंदर। द्वेष का यहाँ पर जो ट्रांसलेशन करें, कॉन्फ्लिक्ट, उसके अंदर कोई टकराव नहीं है। और निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा नहीं करता। अब वो नहीं है तो आकांक्षा नहीं करता। अब जब सोने चला गया, नींद आ गई, तो वो सक्रियता नहीं चाह रहा है। अब कितना पागलपन की स्थिति हो जाएगी ना, कि जब नींद आ रही और हम बिस्तर पे लेटे तो हम सक्रिय होने की आकांक्षा करें कि दौड़ना चाहिए, कैसे दौड़ें। तो बिस्तर पे लेटे लेटे साइकिलिंग करने लगे। कई योगाभ्यासी साइकिलिंग करते हैं ना लेटे लेटे। तो अगर हम तमोगुण ने घेरा और आकांक्षा पकड़ गई सक्रिय होने की, तो हम, नींद इधर आनी थी, उधर हम साइकिलिंग करनी शुरू कर दिए, नींद भाग जाएगी। तो जब वो नहीं है कोई गुण, तो उनसे कोई वो उनकी आकांक्षा नहीं करता। नहीं है तो नहीं है भाई, सक्रियता नहीं है इस समय तो नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। और जब सक्रियता है तो उस समय वो लेट कर सो जाने की आकांक्षा नहीं करता। सक्रियता के बीच में सड़क पर ट्रैफिक में कार ड्राइव करते जा रहे थे, तनाव बहुत था, और तनाव था तो तनाव का थोड़ा दबाव भी था। तो उस समय क्या हम ये आकांक्षा करेंगे, काश बस थोड़ी देर सो जाते? सो जाओ तो पूरी तरह ही सो जाएंगे, बाकी लोग उठा के ले जाएंगे, तो हम उस समय नहीं सोएंगे। तो जब वो गुण नहीं है तो उनकी आकांक्षा नहीं करी जा रही। जब जो है सो है, जब अवेयरनेस एक्टिवेट हुई तो वो हो गई, जब एक्टिविटी एक्टिवेट हुई तो एक्टिविटी हो गई, जब लेथार्जी यानी कि विश्राम, रिलैक्सेशन एक्टिवेट हुआ तो वो हो गया। उनसे कोई, उनके होने पर कोई द्वंद्व नहीं है, और उनके न होने पर उनकी कोई आकांक्षा नहीं। ये एक आध्यात्मिक व्यक्ति की स्थिति श्री कृष्ण वर्णन कर रहे हैं।
सुंदर बात है। और कहते हैं कि जो साक्षी के सदस्य स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। साक्षी हो गया है, गुण उसको विचलित नहीं करते क्योंकि गुण अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या जानता है कि गुण ही गुणों में बरतते हैं, गुण ही गुणों में बरतते हैं। बड़ा सुंदर वाक्य उपयोग में लाया गया है। अर्थात ये आंतरिक संरचना, उसके अनुसार ही ये सब क्रियाएं घट रही, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ये जो हमारी जेनेटिक कंडीशनिंग, हमारी सोशल कंडीशनिंग, हमारी कॉस्मिक कंडीशनिंग, ये सारी चीज़ें मिलकर और पर्सनल, सोशल और कॉस्मिक सिचुएशंस सब मिलकर कुछ क्रियाओं को जन्म दे रही हैं, बस। तो हम उनके साक्षी हैं। ऐसा समझता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है और उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। क्यों विचलित होगा? वो तो जान रहा है, जो हो रहा है सो हो रहा है। इस समय जो करना पड़ रहा है कर रहा है। अब मान लो तुम खड़े हो, अभी दंगा हो जाए, लोग मारने आ गए, तो गुण गुणों में बरतते हैं वाला व्यक्ति कैसे बिहेव करेगा? क्या वो उस समय पूजा आरती करेगा? उस समय ध्यान लगा के बैठेगा? या अपना बचाव करेगा? बचाव करेगा। अगर युद्ध की स्थिति होगी तो वो युद्ध करेगा। और अर्जुन के लिए श्री कृष्ण यही तो कह रहे हैं कि गुण गुणों में बरतते हैं, उसको बरतने दो। तुम उनसे भागोगे तो मारे जाओगे, मारे तो ऐसे भी जाओगे, मारे तो वैसे भी जाओगे। तो अगर हम दंगे की स्थिति में फंस जाएं तो हमारे पास विकल्प होगा या तो अपनी सुरक्षा करके निकल जाने का या युद्ध में शामिल होकर सामना करने का। उस समय हम न तमोगुण में जा सकते हैं कि हम पड़े सो रहे हैं, न हम रजोगुण में जा सकते हैं कि हम कुछ और सक्रियता पाल लें व्यर्थ की, ना हम सत्वगुण में जा सकते हैं कि हम बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं। अब वो गुण ही तय करेंगे। और ये रोचक बात है कि गुण तय कर देते हैं। युद्ध की स्थिति में हमारे शरीर में वो रसायन आ जाते हैं जिनका अपना काम होता है। रसायन हमको प्रवृत्त कर देते हैं और हम भागते हैं, लड़ते हैं या कुछ भी करते हैं। तो वो स्थिति गुण गुणों में बरतने वाली हो गई और फिर विचलित नहीं होता। क्यों विचलित हुआ? युद्ध की स्थिति, युद्ध किया, आगे चले गए, बात खत्म। अब हमको युद्ध करने वाले युद्धखोर व्यक्ति थोड़े ही हैं, लेकिन सामने युद्ध था। एक व्यक्ति पत्थर लेकर तुम्हारा सिर तोड़ने आ रहा था तो तुमने सामना किया। हो सकता है तुम उसका सिर तोड़कर आगे निकल गए। आत्मरक्षा में तो संभव है, हो सकता है। तो उस समय हम ऐसा लेकर नहीं बैठेंगे कि हमने उसका सिर तोड़ दिया। अरे तुम उसका नहीं तोड़ते, वो तुम्हारा तोड़ देता। किसी ने किसी को तो टूटना था। अर्जुन भी यहां पर उसी स्थिति में खड़ा है, या तो वो टूटेगा या दूसरे टूटेंगे। श्री कृष्ण बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, कह रहे हैं गुणों को गुणों में बरतने दो और विचलित मत हो। तो अगर अपनी आत्मरक्षा में हमने किसी का सिर तोड़ भी दिया तो विचलित नहीं होते, हम सामान्य रूप से आगे चले गए। अगले ही पल हम ध्यानस्थ हो सकते हैं, अगले पल ही हम प्रेमपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि परिस्थिति गई। अब सिर तोड़ने के बाद हम सिर तोड़ने वाले सिर तोड़वा थोड़े बन जाएंगे। जैसे जो क्रिमिनल बनते हैं, लोग अक्सर कहते हैं ना कि वो परिस्थिति बनी थी और उस परिस्थिति में उसने अचानक उसका मर्डर कर दिया, उसके बाद वो हार्डकोर माफिया बन गया, क्रिमिनल बन गया। तो ये व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का ही होगा, इसीलिए वैसा होता चला गया। नहीं तो एक परिस्थिति थी, उसमें आत्मरक्षात्मक ढंग से व्यक्ति ने कुछ किया, सिर तोड़ा, लेकिन वो सिर तोड़वा नहीं बना। फिर वो उतना ही ध्यानी, उतना ही प्रेमी, उतना ही अच्छा व्यक्ति बन गया, क्योंकि परिस्थिति थी। वो गुण थे जो गुणों में बरत रहे थे। परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता हुआ ये व्यक्ति उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। वो अपने अकर्तापन से कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि वो भी तो कृत्य घटा ही था, आगे भी कृत्य घटेंगे। एक कृत्य घट गया तो उस कृत्य को घटाने के लिए वो हमेशा प्रवृत्त नहीं होगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। बहुत मजेदार और रोचक ये वक्तव्य है।
और बिल्कुल अच्छा है, लेकिन बिल्कुल फेस वैल्यू पे लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। ये आंतरिक गुणधर्मिता है। अब बाबा लोग तो ये कहेंगे, महात्मा लोग, जैसे इसमें सबसे रोचक बात महात्मा लोगों के काम की आ गई, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला है। तो बाबा लोग तो चाहेंगे कि ये जो गले में स्वर्ण पहने हो या ये जो भी स्वर्ण अपने तिजोरी में रख रखे उसको मिट्टी की तरह हमारे सामने फेंक जाओ। बाबा लोग चाहेंगे, कहेंगे तब मिट्टी मान लो, और अपना वाला कहेंगे तब मिट्टी नहीं होगी उनकी। मंदिरों में भरे हुए स्वर्ण भंडार, मंदिरों में चढ़ी हुई ये हीरे जवाहरात जड़ी हुई जो ज्वेलरीज होती हैं, मूर्तियों को कितने ऑब्सेशन के साथ पहनाई जाती हैं, वो सब तो हम देखते हैं। वो पागलपन, वहां मिट्टी नहीं लग रहा है। और स्वर्ण और मिट्टी समान था तो हीरे जवाहरात का क्या था? हम मूर्ति को जाके मिट्टी का हार पहनाएं तो मिट्टी का तो नहीं पहनाएंगे, तो सोने का पहनाएंगे। सोने का पहना के भगवान जी तो रखेंगे नहीं, पंडित जी, पुजारी जी और कोई हजारी या तिवारी जी वही तो रखेंगे उसको, भगवान जी तो रखने नहीं। तो ये इस काम में ये सब सूत्र बड़े लोगों के एक्सप्लॉयटेशन में काम आते हैं। मिट्टी पत्थर स्वर्ण सब समान भाव से समझो। ये केवल आंतरिक स्थिति है कि हम विचलित नहीं होते। स्वर्ण हो, पत्थर हो, मिट्टी हो, सुख हो, दुख हो, ये हमें अब विचलित नहीं करते। उपयोगी है, स्वर्ण की जहां जरूरत है वहां स्वर्ण का उपयोग कर लेंगे, मिट्टी की जहां जरूरत है मिट्टी का उपयोग करेंगे, जहां पत्थर की जरूरत है वहां पत्थर का उपयोग करेंगे। इतनी ही सी बात है इसमें, उपयोगिता। कई लोग जैसे होते हैं ना जो स्वर्ण से भी यानी गोल्ड से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, गले में अपने 2-4 किलो का सोना पहन लेते हैं। अब कल्पना करो 2-4 किलो की उनको ईंट पहना दी जाए, 2-4 किलो का पत्थर पहना दिया जाए तो बेचारे बोझ से मर जाएंगे। लेकिन 2-4 किलो का सोना पहन के खूब कोशिश करके गर्दन सीधी जितनी रख सकते हैं रख के चलते हैं। एक तो कोई बाबा ही थे, जब मैंने उनकी फोटो देखी थी, वो गोल्ड बाबा ही कहे जाते थे। वो तो कई किलो का सोना पहनते थे अपने ऊपर, कई किलो का सोना पहनते थे। सोना पहन के तो सीधा सीधा आदमी चल लेता है, कोशिश कर लेता है, लेकिन पत्थर पहना दो उतने वजन का तो टेढ़ा होके गिर जाएगा। फैशन में भी तो देखो, फैशन में भी अब ये थोड़ा स्त्रियों की तरफ बात चली जाती है, क्योंकि पुरुषों के लिए अभी वो सब सामग्री नहीं उपलब्ध हुई है। हाँ, पुरुषों को भी पागलपन चढ़ जाए लहंगा वहंगा पहनने का तो वो भी पहन सकते हैं, पहनने भी लगे हैं आजकल तो। लेकिन कई लड़कियों के, स्त्रियों के जो लहंगे होते हैं वो कई 10-10, 15-15, 20-20 किलो के हो जाते हैं, पहन के चला नहीं जाए बेचारियों से। लेकिन फैशन है, महंगी चीज है, तो वो 15-20 किलो भी बर्दाश्त कर लिया जाता है। लेकिन कल्पना करो वही 20 किलो का पत्थर बांध दिया जाए कमर में तो हम गिर जाएंगे। तो श्री कृष्ण बस ये कह रहे हैं कि देखो ये सब उपयोगिता जहां पर है तो ठीक है। मैं इसकी देखो निंदा नहीं कर रहा हूं, बात समझना। श्री कृष्ण जो है प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो वहां पर उपयोगी है, फैशन है तो हमने पहन लिया। लेकिन इतना नहीं है कि कोई उसका बहुत उसे भाव देते हैं हम। जरूरी था, उपयोगी था तो उस समय उपयोग कर लिया उसका हमने, बात खत्म हो गई। तो ये केवल अविचलित रहने की बात हो कह रहे हैं। ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला। अब यहां पर देखिए प्रिय और अप्रिय तो आ गया, ज्ञानी के साथ अज्ञानी कहीं खो गया है अनुवाद में, तो ज्ञानी और अज्ञानी भी होना चाहिए था। जो मेरे पढ़ने में आ रहा है केवल ज्ञानी है, लेकिन यहाँ पर संतुलन के लिए जैसे प्रिय के साथ अप्रिय है तो ज्ञानी के साथ अज्ञानी भी होना चाहिए। ज्ञानी अज्ञानी, प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति, संतुलन हुआ ना, दोनों चीजें हो गई। इनमें भी समान भाव वाला है। कितनी कमाल की अद्भुत स्टेट ऑफ माइंड है। अज्ञानी व्यक्ति है उसके साथ भी उसकी करुणा वही है, ज्ञानी के साथ भी उसकी करुणा वही है, प्रिय के साथ भी अप्रिय के साथ भी, निंदा और स्तुति सब में अविचलित समान, कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसके ऊपर। जो मान और अपमान में सम है। मान अपमान में सम कैसे होगा? अकर्ता है इसलिए, क्योंकि जो घटना है सो घट रहा है, जो नहीं घटना है सो नहीं घट रहा है, इसीलिए तो सम रह पाएगा। अकर्ता सेंटर में ध्यान रखिएगा।
मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है। क्यों सम है? क्योंकि अकर्ता का बोध है उसके अंदर, अकर्ता का बोध है। मित्र मित्र बन के घटा, मित्र जैसा व्यवहार हुआ, मित्र शत्रु बन के आया तो शत्रु जैसा व्यवहार हुआ। एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है। वही बात आ गई, कर्तापन का तो अभिमान है ही नहीं, क्योंकि वह कर्ता के बोध से भरा, इसीलिए तो वो सम रह पाएगा। वो पुरुष गुणातीत कहा जाता है। तो जो अकर्ता के बोध में स्थित हो गया, कर्तापन का कोई अभिमान नहीं है, समता, संतुलन और अविचलित स्थिति जिसके भीतर आ गई, वही इन तीनों गुणों को ट्रांसेंड करता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वो भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूं। अव्यभिचारी भक्ति क्या है? व्यभिचार किसको कहते हैं? जैसे एक से प्रेम है और फिर हम निष्ठा न रखकर तमाम जगह संलिप्त हो जाएं तो व्यभिचार कहेंगे उसको। अव्यभिचार किसको कहेंगे? निष्ठावान प्रेम को। निष्ठावान प्रेम इसलिए निष्ठावान नहीं है क्योंकि कोई कसम खा रखी है। निष्ठावान प्रेम इसलिए निष्ठावान है क्योंकि वो नियम को जानता है कि एक पेड़ जिसको बहुत ऊंचा जाना हो, उसको अपनी जड़ों को बहुत गहरे जाने देना होता है। अगर पेड़ को ऊंचा जाना है तो जड़ों को गहरे जाने देना होगा। जिस शिखर को बहुत ऊपर उठना है उसको अपनी घाटी को भी उतना गहरा होने देना होगा। तो ये अव्यभिचार हुआ। व्यभिचार क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ता, मत ले जाओ जड़ों को गहरा, यहां से उखाड़ो वहां लगाओ, वहां से उखाड़ो वहां लगाओ। तब हालत क्या होगी जीवन में? पेड़ बोनसाई बन जाएंगे, पहाड़ के शिखर बस टीले बन जाएंगे। वो रौनक, वो सौंदर्य, वो प्रसाद, वो दिव्यता, वो विस्मयता, वो सब कुछ नहीं रह जाएगी। अव्यभिचारी भक्ति क्या है? डिवोशन, सरेंडर, अस्तित्व की समग्रता के प्रति, उस समग्र नियम के प्रति जड़ों को गहरे जाने दो, घाटी को पैदा होने दो, और तब वो शिखर आएगा, वो ऊंचाइयां आएंगी। इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ जाता है ऐसा व्यक्ति और सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। योग्य बन जाता है अर्थात जब वो पहुंचेगा इतनी ऊंचाई पर, इतनी उसके अंदर गहराई आएगी, तो निश्चित ही वो स्रोत से संयुक्त हो जाएगा, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूं। आश्रय मैं हूं अर्थात वो स्रोत ही आश्रय है। इन सारी स्थितियों में जब गुणातीत हो गया, ट्रांसेंड कर गया व्यक्ति, तो अविनाशी यानी कि वो एक नॉन डिकेइंग स्टेट में चला गया। पर ब्रह्म एक कंटिन्यूअस एक्सपेंशन की स्थिति में चला गया। परम ब्रह्म अर्थात जो निरंतर विस्तार में है, कंटिन्यूअस एक्सपेंशन, नॉन डिकेइंग स्टेट। अमृत विशुद्ध वर्तमान में, न अतीत न भविष्य, वर्तमान कभी मरता नहीं, वही अमृत है। अमृत कोई प्याले में थोड़े मिलता है जो पी लेते हैं, नहीं तो डिब्बा बंद मिलने लगेगा चिल्ड अमृत। हम दुकानों से निकलेंगे और हमको दिखेगा महाठंडा अमृत। महाठंडा अमृत नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऐसे बोतलों में नहीं आएगा, क्योंकि हमने तो अमृत को ही पिया। अमृत पीते हैं, वो कहीं कलश निकला था तो लोग पी गए थे, तो वो महाठंडा अमृत नहीं। अविनाशी, नॉन डिकेइंग, परम ब्रह्म, कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग, अमृत, इटर्नल नाउ, वर्तमान, नित्य धर्म, इटर्निटी, वे ऑफ हैपनिंग, अखंड, अनब्रोकन, एक रस यानी कि उसी रस में पूरी तरह जुड़ा हुआ, और आनंद, कंटिन्यूअस ब्लिस, है ना। ये अनुवाद बिल्कुल ठीक हो गया। तो अब इस तरह की स्थिति उसके अंदर बन गई, जो गुणातीत हो गया वो बन गई। वही सच्चिदानंद घन परमात्मा होगा, वही स्रोत है, वही मैं हूं, वही कृष्ण है, वही हम सब हैं। नॉन डिकेइंग, कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिंग, इटर्नल स्टिलनेस में, इटर्नल नाउ में, और एक कांस्टेंट अनब्रोकन एक्शन और अनब्रोकन ब्लिस में। ये स्थिति बन गई।
तो इस प्रकार ये 14वां अध्याय समाप्त हो गया। 3 गुणों पर बात की गई थी, तो 14वां अध्याय समाप्त हो गया। और मज़ेदार बात है, अर्जुन बाबू अभी भी नहीं समझे। वो अभी सोच रहे हैं कि अब कहाँ से और फंसा के बात को आगे बढ़ाएं। इधर तो बात इतनी खूबसूरत ढंग से श्री कृष्ण ने समाप्त कर दी, और अर्जुन अभी जुगत में लगा है कि भी बात को और लंबा कैसे खींचे। तो अब जब लंबी खींचेगी तो अगले सेशन में फिर हम लोग उसमें आगे चलेंगे।